सत्साहिंद। अब सत्संग का ये दूसरा दिन है, 15 सितंबर 1999। जैसा कि कल भी बताया था कि सत्संग के अंदर वही प्रेमी आते हैं जिस पर परमात्मा की मेहर हो जाती है। एक सेवक ने अपने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, हमें इस बात की जानकारी कैसे हुए कि भगवान हमारे पर प्रसन्न है? कि पुत्र, जिस दिन तुम सत्संग में आते हो उस दिन ये समझ लेना कि परमात्मा आपके ऊपर पूर्ण प्रसन्न है। अगर इस बात का गहराई से विचार करें तो सत्संग से बड़ी इस सृष्टि में कोई भी वस्तु नहीं है। जिस जायदाद के पीछे हम दिन रात पड़े रहते हैं वो हमारे साथ नहीं जाएगी। अगर आपने जायदाद भी चाहिए, घर में सुख शांति भी चाहिए, तो भी परमात्मा की कृपा से ही होती है। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, उसके ये गुण हैं। हमारा किया नहीं हो सकता, ईश्वर चाहेगा वो होगा। ईश्वर कब चाहेगा? जब आप ईश्वर को चाहोगे। आपके ईश्वर के चाहने का प्रतीक क्या है कि आप सत्संग के अंदर आओगे। सत्संग के अंदर आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत ही शुभ संस्कारी हंस और जिस पे ईश्वर की पूर्ण कृपा हो वो इस रोजाना के कार्य से निवृत्त होकर और एकादि कामना त्याग कर और तभी जाकर के सत्संग में आ जाता है। जिन कार्यों को आप कर रहे हो ये तो करते ही रहोगे, क्योंकि ये हमारे अति आवश्यक काम है। किस दृष्टि से? समाज की दृष्टि से, आवश्यकता की दृष्टि से। और इससे भी आवश्यक जो कार्य है वो परमात्मा का नाम है। और सत्संग के अंदर ईश्वर के नाम पर 2 घड़ी बैठ कर जाना, ये भी इससे भी आवश्यक काम है। जो व्यक्ति इस दृष्टि से विचार करेगा कि ये कार्य तो उन भाइयों के भी चल रहे हैं। कहते हैं, एक बार एक भगत जी बता रहा था कि मेरे इतना आवश्यक काम था कि मुझे डर लगा था कि 2 दिन उस कार्य पर नहीं गया। ऐसा जरूरी काम है कि आगे से मेरा वो काम ठप हो जाएगा। ऐसे ही हुआ कि एकदम मेरी पत्नी बीमार होगी, मेडिकल में ले जाना पड़ा, हॉस्पिटल में, और वहां से 1 महीने के बाद छुट्टी मिली। वो आवश्यक कार्य भी छोड़ दिया, घर से पैसे भी लगाए और मानसिक परेशानी का ठिकाना नहीं, कितना कष्ट दिमाग में रहा। यदि हम इस दृष्टि से सोचें तो 5 दिन हम कोई बड़ी बात नहीं भगवान के नाम पर निकाल सकते हैं सत्संग सुनने के लिए। लेकिन इसको हम विधि से नहीं सोचते, मजबूरी में थे हम 2 महीने ना जाएं अपने कार्य पर। और भाई सुख में भगवान याद नहीं आता। कबीर साहब कहते हैं कि दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, अर्जे सुख में सुमन करे, ये दुख काहे को होई। सुख में सुमन ना किया फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुना फरियाद। सुख में याद नहीं किया ईश्वर और दुख पड़े जब उसको याद करें, तब मेडिकल में जावे है ना, जब सारे देवता याद कर ले हम, उससे पहले कोई नहीं याद आता। तो कहे कि तू पहले याद करे तो तेरे ये दुख भी दूर हो सकते हैं। तो आज जो हमने कल आपको बताया था कि आज हम आपको एक अनमोल कथा सुनावेंगे जो आज तक आपने सुनी नहीं थी। और जिन्होंने सुनी है वो उनको और आनंद आवेगा, क्योंकि भगवान की चर्चा चाहे करोड़ बार सुन ले, पुण्य आत्मा ने उतना ही आनंद आता है।
जिस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति रोजाना रोटी खाओ दिन में 2-2 बार, और बड़े दिन हो जाएं जब 3-3 बार भी हम भोजन प्राप्त करते हैं, और जितनी बार खाते हैं उतना ही स्वादिष्ट लगता है। ठीक इसी प्रकार जो स्वस्थ आत्माएं हैं, जो पाप रहित आत्माएं हैं, उनको भगवान की चर्चा वही बात और वही कथा से 100 बार सुन ले, आपको उतने ही आप आनंदित होंगे। और जिस दिन होगा कि ये तो सुन रखी है हमने कई बार, अब वो बात फिर गड़बड़ हो जाती है। जिस प्रकार बीमार आदमी ने कहा कि आज रोटी को ना खाता, मैंने सुबह खा ली थी, वो क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि उसके शरीर में कोई गड़बड़ हो चुकी है, या तो बुखार की शिकायत है या बदहजमी हो ली। इसीलिए जिस व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, उसमें फिर कोई पाप कर्म उसको कष्ट देने वाला है। उसका तरीका भी यही है कि सत्संग में आवे। अब दवाई ने के कोई खा कर प्रसन्न होता है, पर मजबूरी में खानी पड़ा करें, चाहे वो कड़वी लागे और चाहे कोई मीठी दवाई हो। दवाई लेने से, दवाई खाने से ही छुटकारा होगा। इसलिए ये सत्संग में परमात्मा की कथा एक मेडिसिन का काम करती है, दवाई का काम करती है हमारे पाप कर्मों को काटने के लिए। जैसा कि कल बताया था आपको कि हम कितने दुखी हैं यहाँ पर। किसी भी व्यक्ति से आप मिलकर देख लो, ऊपरले से मनते दबले कह दे क्या हाल है भाई, वो कहेगा मौज हो रही है, आनंद हो रहे से, ठीक ठाक दी। जैसे कोर्ट के अंदर कचहरियों में जब 2 रिश्तेदार मिलते हैं, और मिलते ही एक स्वाभाविक हमारी आदत बन गई, और जी सुनाओ क्या हाल है, वो प्रति उत्तर देता है हाथ मिला के, बस मौज हो रही है, सब ठीक ठाक से। मौज का और कचहरियों में कोई सा भी मेल नहीं है। कचहरियों में, कोर्ट में वो प्राणी जाता है जो कति तंग आ लेता है। इतना दुखी जीव उस कचहरियों में और हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में मिलते हैं तो भी क्या हाल है, अकमौज है, बस एक कहते हैं तो वहां भी कहते हैं क्या हाल है, बस ठीक ठाक दी, मौज है। बस एक पुत्र है वो बीमार हो रहा है, एक लड़का से, और बच्चे भरोसा है, फिर मौज का एक ही। गरीबदास महाराज कहते हैं ये संसार समझदा ना ही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जेठ की धूप जड़े अरनो करना ठंड सी है। इतने बूंदे कष्ट को, इतने दुखों को हम झेलते हुए, और फिर भी ये कहते हैं मौजोरी से। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इन दुखों को सहन करने की आदत बन गई, और समाधान कुछ होया को नहीं। स्वर्ग में हम गए, इंद्र और इंद्राणी हम बन लिए कई बार। गरीबदास जी महाराज कहते हैं जितने भी ये प्राणी है, कीड़ी तले का हाथी तक और मनुष्य की तक गिनती क्या, ये सभी प्राणी कई बार इंद्र की पदवी पर भी स्वर्ग के राजा भी रह चुके, पृथ्वी के राजा भी रह चुके। अरबों खरबों असंख्यों युग हमने हो लिए यहाँ पर भ्रमते और भटकते न। ये जन्म मरण नहीं मिटता, और जन्म मरण मिटे बिना यह बीमारी कटे ना। और जन्म मरण की बीमारी ना ब्रह्मा काट सके, ना विष्णु काट सके, ना शिव काट सके, ना माता काट सके। ये पुराण मेरे पास रखे हैं, इनके इतिहास है 3-4 महाशक्तियों के। ये यहाँ की सुप्रीम पावर है माता ज्योत निरंजन, जो निराकार शक्ति है। माता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपके जन्म मरण नहीं मिट सकते। बाकी आप जैसे शुभ कर्म, जैसे इन्होंने गीता जी में और पुराणों में, शास्त्रों में जो ज्ञान अपने संतों द्वारा दिया है, इसका अनुसरण करोगे, रामायण महाभारत में जो इन्होंने उदाहरण दिए हैं, अगर ऐसे तुम रहोगे, रहनी करनी करोगे, तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति हो जाया करेगी। लेकिन स्वर्ग ज्यादा हो जाएगा, नरक कम भोगना पड़ेगा। उस विधि से अगर तुम करोगे, इतना राहत आपको ये जरूर दे सकते हैं। कंस जैसे राक्षस को ये मार सकते, पापियों का ये नाश कर सकते हैं, लेकिन आपका जन्म मरण नहीं मिटा सकते।
गीता जी हमारा मुख्य शास्त्र है और गीता जी में साफ कहा है कि भाई अर्जुन, ये जन्म मरण का बखेड़ा मिटे को नहीं। ये मत समझना कि ये राजा लोग जो तेरे सामने खड़े हैं, जिनको देखकर भाई और बंधुओं को तेरे में मोह उत्पन्न हो गया, ये जीव तो अमर है भाई, ये मरे को नहीं, और शरीर बदल लेंगे, 84 में जा सकते हैं लेकिन दूसरा शरीर प्राप्त कर लेंगे, फिर भी ये कभी न कभी आपको मनुष्य रूप में भी मिल जाएंगे। इसका क्या तुम दुख मानता है? तो इस प्रकार गीता जी में भी यही लिखा है कि इस प्राणी का जन्म मरण नहीं मिटता। असंख्यों जन्म अर्जुन तेरे हो लिए, असंख्यों मेरे हो लिए। वही गरीबदास जी कहते हैं 30 करोड़ रामा अवतारी और सीता संग रहती नारी। 3 पदम जाके भगवाना और सप्त नील कनवा संग जाना। कृष्ण जी के 7 नील जन्म हो लिए, 7 नील शंख होते ना, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब नील, 7 नील जन्म कृष्ण जी के हो लिए। जब इन स्वयं परमात्माओं के जन्म मरण नहीं मिटे तो ये आपके जन्म मरण को नहीं मिटा सकते। एक हैवग्रीव नाम का एक भक्त साधना करता है माता की। हैवग्रीव बोले हैं गर्दन घोड़े की और शरीर देवता का, ऐसे रूप का एक भगत था। उसने माता की साधना की, शेरा वाली, अष्टंगी की, 8 भुजा वाली की। माता प्रसन्न हुई। माता ने पूछा के मांगा भाई? मांग तेरे मन में जो आवे। अकमाई मैं मरूं को ना, मैं मरूं नहीं, मुझे ऐसा वर दे। ने बोली भाई इसने छोड़ के और मांग ले इस पृथ्वी, अब तेने राज चाहिए राज दूं, और भाई और कुछ जावे तो वो ले ले, लेकिन जन्म और मरण ये खत्म यहां प्राणी का नहीं हो सकता। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और भाई जो मरा है उसका वो पैदा जरूर होगा। शरीर की भिन्नता हो सकती है कर्म अनुसार, मनुष्य लख 84 कुत्ते गधे सूअर भी बन सकते हैं, लेकिन ये हमारे बस का नहीं है। और गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं कि उत्पत्ति परलय मेटू खानी, ये जन्म मरण की बीमारी तुम्हारी मैं मिटा सकता हूं। अब शास्त्रों से ही ज्ञान हमने ब्रह्मा विष्णु महेश माता और ब्रह्म तक का हुआ, उनके गुणों का ज्ञान हुआ कि वो ऐसे कर सकते हैं जैसे बड़े बड़े उन्होंने सुख दिए अपने हंसों को जो उनके उपासक हैं, लेकिन वो जन्म मरण नहीं मिटा सकते। ये नियम है यहाँ का। और बंदी छोड़ का नियम है कि आपके जन्म मरण न मिटो। और कहाँ ले जाऊं? जैसे यहां से हम जाते हैं देव स्वर्ग के अंदर, हमें देव शरीर मिलता है और वहां पर देव होते हैं और देवियां होती हैं, उनकी पत्नियां, और फिर उनके पुत्र होते हैं। वहां पर ऐसे ही संसार है स्वर्ग में भी, लेकिन यहां से बहुत उत्तम स्थान है वो। यहां से करोड़ गुना सुंदर स्थान है, करोड़ गुना ज्यादा सुख है यहां से, करोड़ गुना। और सतलोक क्या है? देवता लोग भी मरते हैं, अपनी अवधि पूर्ण करके वो फिर मृत मंडल में आ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी समाप्त होते हैं। ऐसा गीता जी में लिखा है कि अर्जुन ये ब्रह्मा आदि का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तीनों का एक ही ये पर्यायवाची शब्द हो जाता है, एक कोड वर्ड है यो। जैसे सनकादिक का मतलब चारों भाई, सनक सनंदन संत कुमार, इस प्रकार सनातन, ये सब समाप्त होते हैं जब महाप्रलय होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे और फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी, तो दोबारा फिर ये जीव अपने अपने कर्म न लेकर और फिर शुरू हो जाएंगे, अरबों खरबों तक फिर चलती रहेगी। तो इसलिए बता कि करोड़ वर्ष तो तुम राजा भी रह चुके यहां, यानी करोड़ जन्म में, और करोड़ जन्म तुम इंद्र रह लिए, कीड़ी से लेकर हाथी तक। एक बार मार्कंडे ऋषि एक कीड़ नाल यानी चींटी का समूह जो इधर उधर घूमती रहती हैं असंख्यों, उस चींटी के उस कतार जो आ रही थी जा रही थी वहां पर बैठा
और घंटों उनको ऐसा सूक्ष्म ध्यान से देख रहा। इंद्र जी ने मार्कंडे जी से मिलना था, वो आ जाता है। इंद्र भी काफी देर तक उनके पीछे खड़ा रहा। इंद्र ने पूछा, ए परवरदिगार, इन चींटियों में क्या देख रहे हो? कहते हैं, ये देख रहा हूं भैया कि ये चींटियां कितनी बार इंद्र रह चुकी हैं। वो कहता है, महाराज जी, ये चींटी और इंद्र का क्या काम? अब यही तो मैं देख रहा था भैया। कहते हैं, आपने क्या पाया कि इसमें इतने लंबे समूह में ये करोड़ों चींटी इधर उधर जा रही है ना, एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र रही है, और बाकी तो कई कई बार इंद्र की पदवी भोग के फिर गधे की दुनिया में जाली। इंद्र का पसीने आ गए। लेकिन ये राज का सुख है ना, ईब जिसने दारू की लत पड़ रही है, नाम लेने ने सोचा है, ले वह दारू छोड़नी पड़ेगी ना, नाम तो ले लो। यानी वो चस्का कौन छूटता? गधा बनना मंजूर, कुत्ता बनकर टिट्टी खाना मंजूर, पर यह बुराई ना छूटे। और थोड़ा सा सुख राज का। इंद्र का राज स्वर्ग का राज होता है। और बंदी छोड़ भगवान कहते रहे, वो भी कुछ को ना। और तू यहां पर एक MLA बन के अंडी पाक जा, सरपंच बने पाचन ने सोचा तेरे बराबर कोई भी कोई ना। ये तो अक्षीण सुख है। और जो असली सुख है बीरा, वो सतलोक में है। उसका तुमने ज्ञान न को नहीं, क्योंकि ये शास्त्र यहां तक के सीमित कर दिए। सतलोक का ज्ञान न को नहीं। इस प्रकार जब महाराज ने गरीबदास जी ने यही बताने की कोशिश करी है कि भाई, अब जैसे हम ये साधना करेंगे ना, जो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब बताते हैं और गरीबदास जी बतावें, और ये सबसे आसान, ना तपस्या करनी, ना इसमें कनागत काटने, ना इसमें पितर सिद्ध, ना देवताओं का प्रकोप रहे। एक ऐसा मंत्र देते हैं शुरू में हम, उससे सभी देवी देवता जो भी आपके ऊपर दबाव देते हैं, कोई पितर है, कोई प्रेत है, कुछ भी है, वो तो नजदीक नहीं आवे। और उस मंत्र की कमाई से आपके अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ आपको यहां मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये तो है आपको यहां का सुख, जिस सुख को आप कभी मंदिर में ढूंढो, कभी तीर्थ पर जाकर खोजो, या किसी पाठ के माध्यम से खोज रहे हो, या व्रत के माध्यम से वो सुख पाना चाहते हो, आपको वो नहीं मिलता। इस मंत्र से आपको वो सबसे पहले वो सुख मिलेंगे। फिर आपका दृढ़ विश्वास होगा इस भगवान के चरणों में, कबीर भगवान के चरणों में। ये पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब, पूर्ण ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान है। और फिर हम यहां से इस साधना को करके एक नाम का जाप करना बस। और नाम के ही जाप से स्वर्ग जाया जाता है, और नाम के ही जाप से आप किसी भी विष्णु जी के जाप कर रहे हो तो विष्णु लोक में, और शिव जी का जाप करते हो तो शिवलोक में, का जाप करोगे ओम मंत्र तो ब्रह्मलोक में। उसके बाद अपने पुण्य खा के फिर वापस नरक भी भोगना पड़ेगा आपको। बंदी छोड़ भगवान कहते हैं, जो हम मंत्र देंगे सतनाम, वो सतनाम का जाप करना होता है। कई अनजान कहते हैं कि सतनाम तो सतलोक को कहते हैं। वो तेरा बोला, सतनाम अलग चीज है, सतलोक वो स्थान है, और सतनाम के द्वारा स्थान पर जाया जाता है। तो इतने अज्ञान हमारे अंदर घर कर चुका है कि हम यथार्थ भक्ति का पता ही नहीं रहा। तो इससे हम कहां जाएंगे? सतलोक चले जाएंगे। सतलोक में क्या होगा? हमारा वहां पर ऐसे ही जैसे प्रक्रिया यहां पर है ना, मनुष्य हम पैदा हुए और फिर बेटा बेटी हो गए, रिश्तेदारी जुड़ गई, आपस में मोह ममता हो गए, हम बड़े प्रसन्न हुए बैठे हैं, और एक सेकंड के बाद पता ना के बिजली पड़ जावे और के गलत कहानी यहां परिवार पर हो जावे। और स्वाभाविक भी मान लीजिए हम धीरे धीरे यहां से शरीर त्याग कर जाएंगे समय अनुसार, तो भी एक दिन यहां से चला ही जाना है, चाहे बूढ़े होकर वृद्ध होकर हम शरीर त्यागें।
तो भी यहां पर रहना नहीं। और फिर गर्भ का दुख, और फिर तपतशिला के ऊपर जो निरंजन भून के खावा हमें वो दुख। यहां पर किसी का हाथ कट गया, किसी का कैंसर होगी, किसी की जोड़ा में दर्द हो रहा, किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी की खेती मर गई, किसी ने रुपये मार लिए, जनता को ना मुकदमा हो गया, कहीं पर लठ बाज गया, लड़ाई होगी, कहीं पर राजाओं की आपस में खींचातानी, वहां दुनिया मर गई, किधर नहर में बस गिर गई। यानी इतने मुंडे कुकर्म के लोक में, इतने गंदे लोक में हम इतने राजी हुए बैठे। और सतलोक में जो प्राणी चला जाएगा उसका दोबारा मरण नहीं होगा। देख कमाल की बात, ये भी तो शास्त्र है, उसको पढ़ कर देखो। उन्हीं शास्त्रों को हमने सत्य मान लिया और इसको हम मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? जब तक नहीं मानते, जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी। तो हम वहां सतलोक में जाएंगे, वो लोक कभी नष्ट नहीं होता, उसमें गया हुआ प्राणी मरता नहीं दोबारा, और वो ऐसा शरीर मिलता है, ना उसमें कष्ट होता है, ना वहां पर कोई दुख होता है, ना उसमें रोग लगे, और ना ही कोई मरे प्राणी और परिवार नो के नो। जो एक बार यहाँ की कमाई करके और सतलोक जोगी अधिकारी जो प्राणी हो जाता, सतनाम का जाप करके। सतनाम सतनाम ये जाप नहीं है कदे घर न जाकर तुम आपको करने लग जाओ सतनाम सतनाम सतलोक चले जाएंगे, नहीं। वो सतनाम एक सच्चा नाम है। उस सच्चे नाम, वो नाम और है, वो केवल गुरु देता है। जिस गुरु को सतनाम का ज्ञान है, उसने उपलब्धि कर रखी है उस सतनाम का, और उस कनेक्शन जोड़ लिया उस ईश्वर ने, वो फिर अपने कनेक्शन से आपको कनेक्शन देगा, और तब आपकी कमाई शुरू होगी उस नाम के जाप से। इसके बाद आपको फिर सारनाम दिया जाएगा, और सारनाम के बाद जब आप निर्गुण उपासना के अधिकारी हो जाओगे, वो मार्ग बताया जाएगा, तो आप सतलोक चले जाओगे। दूसरा, सतनाम जाप करने वाले सारनाम प्राप्त प्राणी का दोबारा जन्म 184 का नहीं होगा। जिसको सतनाम सारनाम प्राप्त हो गया वो 84 में नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। चाहे उसके करोड़ जन्म होना जब तक सतलोक नहीं जाएगा, चाहे उसके लाख जन्म हो और चाहे 4 जन्म हो, जब तक वो सार शब्द प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा तब तक उसके जन्म मनुष्य के होंगे, और फिर वो 84 में नहीं जाएगा, फिर सतलोक जाएगा। इतना इस सार सतनाम और सारनाम प्राप्त प्राणी को ये एक अनमोल अवसर, अनमोल लाभ उसको प्राप्त होगा। अब यहां पर आप देख रहे हो, एक बहन मिली मेरे को गांव में, वो 60 के करीब आयु हो रही है उसकी। अब ऐसे ही मैंने बताया कि वही यहां पर तो घने दुखी हो रहे हैं हम, यहां पर जीवन जान कुछ नहीं है इस प्राणी का। अपनी बुद्धि से देखा देखी, जिसके 4 लड़के थे, एक मर गया, वो नो सब्र कर ले है कि ऐसे फलाने व्यक्ति का एक का लड़का था, वो मर गया, वो भी तो दिन काटते से हम भी काट लेंगे। जिसका एक ही पुत्र था, पहले पति मर गया, फिर पुत्र की आस बनी, ये भगवान यो ठीक ठाक रहे, और वो भी फिर मर गया, वो बच्चा भी उसके सामने मर जाता है, उस औरत के सामने। अब विचार करो, जिसकी 50-60 साल की आयु होगी, पति मर चुका है, और जिस पुत्र के ऊपर उसने सारा जीवन न्यौछावर कर रखा था, और वो पुत्र भी मर चुका है। अब वो बेचारी अपने जीवन में किस प्रकार काटेगी? अपनी छाती पर हाथ धर कर देखो आप। अगर उस माई की स्थिति में आप हो तो इस संसार को आप क्या कहोगे? इसको धोखा, पर यो धोखा किया किसने? पहले तो आस लगाई कि तेरे बेटे हो जा, ये पुत्र तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है, ये रिश्तेदारी तुम्हारी है। फिर कहा ये जायदाद तेरी है, और अब तुम मौज मार, और मौज का यहां पर सांस भी कोई ना। तो इतने गंदे कष्ट में हमारे को किसने डाल रखा है? जब हमारे शरीर का भरोसा नहीं, शाम से पहले इस सांस का भरोसा नहीं कि बाहर गया कि अंदर आवे कि ना आवे।
और दूसरा कारण क्या है कि जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, वो माई फिर के बोली, जो बोली महाराज जी कहो तो ठीक सो। मैं भी कहूं कि ये तो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने कहा है, उसका डंडोरा पीटूं। मुझे वो सत लगा और उसमें सच्चाई परिपूर्ण पाई, उसी को आगे मैं बताऊं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। तो वो कहने लगी जी क्या हुआ कि मैंने अपने लड़के को, जो चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था, सुबह नवा धोवा के तैयार किया और रोजाना स्कूल में जाते थे साइकिल लेकर। छठी क्लास पांचवी क्लास में पढ़ता था। दो साथी जा रहे थे कि रास्ते में एक ट्रक से, इतनी देर में मैं रोटी खाने लगी थी, बच्चे स्कूल में भेज दिए, मैं अपना खाना बनू कर कपड़े धोकर रोटियां खान की खातिर बैठी थी और एक गिलास तोड़कर मुंह का नहीं कराया था। इतने में उसका साथी आकर कैसे ताई ताई, कहा भाई क्या बात से? नौकन देव छोरा रो पड़ा। अरे क्यों बात तो बता। वो टूकता गया, छूटा हाथ में नहीं रहा मेरे। कैसे ऐसे हम दोनों जावे थे और एक ट्रक वाले ने ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, मेरा भी साइकिल टूट गया और भाई का ऊपर का उतर गया। अब नो ने कहा कि वो मर लिया, पर वह बेचारी नो कहती मेरी चुंदड़ी कीता है और जूती कीता है। और वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था। जिसने पता लग गया वो भी गेल बाज लिए। क्या हो गया? उस लड़के ने उनको बता दिया कि भाई के ऊपर का ट्रक उतर गया। वहां जाके देखे उसमें कुछ भी कोई ना, टक्कर मारी जाकर धरती में बेहोश होगी और कई महीना तो मैंने सोधी नहीं रही, ने पागल होगी, रो रो आंख सुझा ली। पहले उस बच्चे का ऊपर पूरा जीवन आश्रित था, अरे उसमें अब मैं क्यों कर जीवन काटूं। तो कहती है जी अब के बसाई, रो पीट के भी छिक ली, कुछ पार बसाई को ना। तो बंदी छोड़ भगवान कहते हैं यहां पर तुम्हारे साथ ये सलूक असंख्यों बार हर प्राणी गेल हो लिया। ये इसी कारण हमारा दिल धड़क धड़क करता है, कोई माड़ी सी भी गलत बात कहीं सुन लेते हैं। तो ये किसने किया? ये ज्योत निरंजन भगवान ने कर रखा हमारे साथ अपने स्वार्थ के ताई। एक उसने गलती करी थी और उस गलती का दंड गेला हमने भोगना पड़ रहा। उसने क्या गलती करी थी और क्यों हम यहां पर लाकर इस गंदे 5 तत्व के गंदे पुतले में फिट कर दिया, इसकी एक अजब कहानी है, वो आप अभी शुरू कर रहा हूं। गरीबदास जी महाराज कबीर साहब ने आकर एक यही निर्मल ज्ञान दिया है, न्यारा ज्ञान दिया है। ज्ञान तो वो भी ठीक है, गीता जी में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, भागवत में, लेकिन वो ज्योत निरंजन से बाहर का ज्ञान नहीं है। ज्योत स्वरूपी भगवान तक ही ज्ञान है। इससे ऊपर महाराज ने ये भी ज्ञान दिया और इससे ऊपर का भी दिया। इस प्रकार हम जब ये बात सुनते हैं, मैंने तो यह कथा जब सुनी ना, क्योंकि शास्त्र भी पढ़ रखे थे और गीता जी भी खूब पढ़ा करता मैं, और बचपन से ही मैं हनुमान चालीसा करने लग गया था। चौथी कक्षा से ओम नाम का जाप करता था, 7 बार हनुमान चालीसा किया करता था। और 12 वर्ष लगातार मैं सालासर गया एक मंदिर में हनुमान जी की उपासना के ताई, जो वहां का उत्तम मंदिर था। अनुमंगलवार का व्रत मैंने कभी नहीं छोड़ा जब तक ज्ञान नहीं था। और फिर नाम लिया, सतगुरु का ज्ञान हुआ, जब अंधेरा हटा कि ये व्रत और ये हनुमान की पूजा हमें कोई लाभ नहीं देती। अब ये बातें जब शुरू में मैंने सुनी थी तो मेरा भी दिल एकदम ऐसा धड़का कि जो ये व्यक्ति बता रहा है ये मैंने पागल नजर आवा है, ये तो मूर्ख है, इसने काहे का भी ज्ञान नहीं। ये भी हनुमान जी की उपासना को भी ये नकारा कर रहा है। ये तो वो कहते हैं नास्तिक है। मेरे मन में अपने आप कल्पना उठे, पर मन में ये जिज्ञासुता कि आगे सुने ये क्या बताना चाहवस है। फिर उसने बताया कि आप कबीर सागर पढ़ के देखो। अब इन शास्त्रों का ज्ञान मुझे था ही, क्योंकि आस्था भगवान में थी बचपन से ही। जब कबीर सागर पढ़ा ना और फिर गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब पढ़ा
फिर तो भाई अपने आप चांदना हो गया। कैसे हो गया? कहते हैं एक दो भाई थे सेठ, और छोटा भाई मर जाता है उस सेठ का, उसका दो बच्चे थे। क्या हुआ, उस सेठ की जब 13वीं होली, महीना हो लिया, तो उसकी मां कहने लगी उन बच्चों की कि भाई तुम अपने ताऊ जी के पास जाओ और मेरे पास ये कुछ लाल रखे हैं 2-4, इनको ले जा बेटा। और ताऊ जी ने कह दे तेरे ने कि हमारा बिजनेस में हिस्सा कर ले, व्यापार में पैसे तो है नहीं भाई, ये लाल मेरे पास है, इनको दे दे। दोनों भाई उस मां के द्वारा दिए गए लाल की वह पोटली सी लेकर और ताऊ जी के पास गए। कहने लगे ताऊ जी ऐसे ऐसे हमारा पिताजी तो रहा को नहीं और हम बच्चे हैं, मेरी मां कहती है कि अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस व्यापार कर लो। अब ठीक से बेटा या कौन सी बात से, मत आपका कहना न हो रहा था पर न सोचूं था 6 माई वाले तेरे पिताजी की। अगदी वो तो ठीक से, पर वो ली जाली मेरी मां ने कैसा है भाई, रोटी करे बिना तो काम ना चले, करे बिना काम चले को ना, बिजनेस तो धंधा करना ही पड़ेगा। और फिर न्यू कहती है कि मर्द और पैसे को ना, ये लाल से मेरे पिताजी के समय के दरे हुए मेरी मां के पास थे, ये आप ले लो और हमारा व्यापार में हिस्सा कर लो। उसने देखा वो उल्टे डाल दिए, अगले बेटा इन्हें ले जाओ, ये तो कीमती चीज होती है ना, है इसको फिर अपना धन सही घर रखा जब भी एक बात से। और मेरा विदेश में जहां हम जाते हैं ना दूसरे राज्य में, वहां पर उधार चला है, कितना पैसा माल ले आवांगे, कोई दिक्कत को ना, आप चलो मेरे साथ। उनको साथ ले गए दूसरे राज्य में, काफी दूर जाके वहां पर उन बच्चों को व्यापार का लेन देन सिखाया। जा बेटा वहां से इतने पैसे का ये भुगतान करके आओ, वहां से इतने चने खरीदो और वहां से उसको इतने पैसे दो, उसको आधे देना, उसको सारे दे देना, वो आधे में मान जाएगा, ऐसे ऐसे। फिर क्या किया कि ये ले, एक लाल ले जा बेटा, उस सेठ से जो हमने लिया है ना 50,000 का सामान, उसको ये लाल दिया, ये हमारा गिरवी रख लेगा और आके अपना छुटवा लेंगे। अच्छा पिताऊ जी। दोनों भाई उस लाल को लेकर सेठ के पास गए जिसके 50,000 की उधार कर रखी थी। कहने लगे लाला जी ये लाल रख लो, मेरे ताऊ जी ने भेजा है और कहता है कि जब पैसे हो जाएंगे ना लाल छुटवा लेंगे और आपके पैसे दे जाएंगे। कोई बात ना, लाओ भाई। उसने देख के उस लाल को उस सेठ ने ऐसे भगा दिया ठाके कि ठगी भी करने लग गया कि तुम ही बे झूठ भी बोलो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, ये तो 2000 की भी कोई ना है, और 9 लाख के लाल ने न्यू कहें लाल करड़ा छोम आ गया उनके ऊपर, दोनों बच्चों के ऊपर बहुत लाल हो गया। चोर कहीं के ना पैसे हूं कह दो हम देने कोई ना ठा ले जाए ना, यानी उन बच्चा के इतना भय हो गया क्यों तो भाई या कई तकई के ऊपर इसने। और ताऊ जी गलती ना करें, आके बोले ताऊ जी वो सेठ तो घना नाराज हो गया। क्यों भाई? हमारे लाल ने बोला लालड़ी से उन बेरा था, ताऊ जी को तो ज्ञान नहीं था। देख के नहीं बोला बेटा सच, ओहो रत तेरे की, ये तो धोखा हो गया बेटा, वो लाल तो दूसरे थैले में रखा था, ये तो लालड़ी है भाई, वो झूठ ना बोलता सेठ। ये ले जा, ये दे क्या उसको सेठ को और कह देना हमारे ताऊ जी का धोखा लग गया था। वो जाके न बोले सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया, दूसरी जगह दे रहे थे और गलती से उन्होंने लालड़ी दे दी थी, ये लाल से आखा देखा ना, देख अब तेरे माथे में की फूट रही थी, ये देखो ये हो से लाल। उन बच्चों को ऐसी परख होगी उस लाल और लालड़ी की, अक्सर से ये तो 2000 की कीमत का, ये 9 लाख की कीमत का। तो आगे जी आका बच्चा ने सोची अपनी मां पे वो लाल ले आवा, सा पिताजी पे गणाए कर्जा हो गया ताऊ जी पे। और वापस आए ना, जो घर में गए भागे, माँ कहा भाई आगे बेटा, आगे आ जाओ रोटी खाओ, पाछे खावांगे रोटी, पहले वो लाल दे। ताऊ जी ने दे कहा, उन बेचारे ने उसमें नींद भी ना आती होगी, इतना कर्जा हो गया। अगले बेटा ये दरे नो के नो रखे से थारी ये खातिर ले जाओ। जब वो लेके गए न लेके कहाँ गए, उन्हें सोची कि वाह ये बात बने जो वहां बनी थी, पहले देखते ले इनको लाल है कि लालड़ी। उन बच्चा ने जब देखा
ओहो, वो बगा के मारे उन्हें देड़ियां कानी। मातों भी कती बावड़ी रही, कती बोली से तन्ने तुझे नहीं मालूम किसी चीज का। बोला अरे क्या बात होगी, ये लाल कोनी, ये तो लालड़ी है, 4,500 के भी कोना है, और किसने बका दी बावड़ी तो। जो बोली भाई मन तो बेरा ना, ये दरे थे तेरे पिताजी के समय के, मन सोचा लाल होंगे और तक में चीज ना दिखती। वो बच्चे आगे उनको लेकर नहीं गए, उन लालों को जाकर न बोले ताऊ जी मेरी माँ है नवा कती बोड़ी से, उन्हें नहीं बेरा जमाने का। बोला रखी बात होगी, उसने मालूम था ताऊ जी ने कि भी आप पर परख लेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़ेगी। तो नो बोले मारा जीवन ताऊ जी वो लाल को नहीं थे, वो तो लालड़ी थी। वो ताऊ जी बोला बेटा ये थी तो उस दिन भी लालड़ी, जब मैं अपने मुंह तो कह दो ना तेरी माँ का भी मुंह चढ़ाओ, और तुम भी न सोचो हमारा बाप मर गया हमारे लाल भी लालड़ी बतावे। तो इसलिए जो बात हम शुरू में जिनको लाल मान बैठे हैं, जिनको पूर्ण शक्ति मान बैठे जिन परमात्माओं को, आज मैं आपको उनकी परख कराऊंगा। जिसको या पूर्ण परख हो जाएगी अपने आप पता चल जाएगा लाल क्या है, लालड़ी क्या है, परमात्मा कौन है और किससे कितना लाभ होगा। थोड़ा सा भूमिका आपको पहले बताता हूं कि जैसे हमने रोज सुनते हैं 3 लोक के परमात्मा, त्रिलोकी के नाथ, चतुर्भुजी भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव, ये बात आपने याद रखनी पड़ेगी इस पूरे समागम को पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए। 3 लोक त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश चतुर्भुजी, 4 बुझाएंगे। आदि माया शेरा वाली आदि भवानी, इसकी 8 भुजा। ज्योत निरंजन की 1000 भुजा। ये शक्ति का प्रतीक समझो। जैसे 4 हॉर्स पावर की मोटर, एक 8 हॉर्स पावर की, एक 1000 हॉर्स पावर की, तो इनमें कितना अंतर हो गया। 1000 की तो फैक्ट्री ने भी घुमा दे और 8 की और ज्यादा काम करे और उससे थोड़ा उससे कम करे, और 4 हॉर्स पावर की भी काम करे पर 8 जितना नहीं कर सकती। 8 की भी काम करे पर 1000 जितना नहीं कर सकती। नकारा नहीं है। जितनी शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश जितना लाभ दे सकते हैं ये दे सकते हैं, लेकिन माई इन तीनों से ज्यादा दे सकती है और निरंजन इन सब से ज्यादा दे सकता है और इनके द्वारा भी करवा सकता है, क्यों वो परम शक्ति है। वो निराकार रूप में भी है और आकार में अपने लोक में है, निरंजन लोक में। इनसे ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जिसकी असंख्य भुजा बिना गिनती की। अब हम यहां आपको उदाहरण देते हैं, जैसे डीसी जिले में, डीसी कोई छोटी पावर नहीं होती, जिले में सुप्रीम पावर होती है एडमिनिस्ट्रेटर की, एडमिनिस्ट्रेशन में। और फिर इससे ऊपर मंत्री, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। अब डीसी मुख्यमंत्री के सामने बहुत छोटी इकाई की शक्ति है और प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन नकारा नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री में शक्ति नहीं। मुख्यमंत्री की शक्ति नहीं, शक्ति अपने लेवल की है, अपने राज्य तक सीमित है, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्ति असीमित है। उसकी पूर्ण सारी कंट्री के ऊपर, पूरे देश के ऊपर उसकी शक्ति प्रभावी है। इसलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संपर्क जो करेगा उसको पटवारी से लेकर और मुख्यमंत्री तक का राज्य में लाभ प्रधानमंत्री से आप ले सकते हो। इसलिए कहते हैं एक साधे सब सदै, सब साधे सब जा, परमाणी सिंच मूल को फल फुलाएगा। अब वहां से मिले क्यों कर प्रधानमंत्री से? अब मिलाने वाला मिले। अब प्रधानमंत्री से लाभ कब मिला है? जब हमें उसे कोई मिलाने वाला मिले। प्रधानमंत्री से भौतिकवाद में मिलाने वाले को सिफारसी कहते हैं। प्रधानमंत्री का खास आदमी, उसको सिफारसी की संज्ञा दी जाती है। और आध्यात्मिकवाद में उसे पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष से मिलाने वाले को गुरु कहते हैं। सतगुरु, गुरु और सत्य गुरु,
उस पूर्ण परमात्मा से मिलाने वाले को गुरु सतगुरु दोनों संज्ञा से जाना जाता है। तो इसलिए वो पूरा गुरु मिले। पूरा गुरु कौन? जैसे पूरा सिफारसी प्रधानमंत्री का सिफारसी पूरा सिफारसी है, उससे मेल हो पाछे मुख्यमंत्री भी उस काम ने कतई नहीं नाट सकता जिस काम ने प्रधानमंत्री चाहेगा दिलते हैं। मुख्यमंत्री ना चाहते हुए भी करेगा उस काम ने। तो अब हम आपको वो परम शक्ति का जानकारी देंगे कि किस लिए तो हमने इस गंदे लोक में आना पड़ा और क्यों ये दुख ठाने पड़े और किसने हमारे साथ ये धोखा कर रखा है। आज हम राजी प्रसन्न कर रखे हैं कि ये तुम्हारे माता पिता, ये तुम्हारे पुत्र, ये तुम्हारी पुत्री, ये जमाई, ये मामा, ये साला, और एक सेकंड के बाद मेरा शरीर छूट जाए, मैं गधा बन जाऊं और ये मेरा कुछ भी को नहीं। इन बातों को जब विचार करोगे तो यह बात बंदी छोड़ वाली आपको पूर्ण समझ में आवेगी। जब भक्ति करनी है तो यह करके देखो, जो सुख आपने चाहिए वो इनसे लेकर देखो। अगर साल भर आप इस उद्देश्य से कर ले देखेंगे बंदी छोड़ भगवान हमें कितना सुख दे सकते, क्या साथ देते हैं, इस उद्देश्य से एक बार करके देखो। आप जहां तीर्थ और व्रत कर कर छक लिए और गीता जी के पाठ कर कर आप तंग पा लिए और दुख नो के नो खड़े सिर पे। अब इस जाप को और इस पाठ को आप फेर करके देखो नए सिरे तक, और एक वर्ष में आप फिर अपनी घर में सुख देखना। और यहाँ पर हम आपको गिनवा देना उन जितने सुख इस भगवान कबीर साहब की शरण में पास प्राणियों को हुए हैं। जो नए व्यक्ति आ उनका तो कतई यकीन नहीं हुआ है, वह तो नो कहें 100 की 100 झूठ बोल रहे हैं ये। और यहाँ पर वो व्यक्ति भी आए हुए हैं जिनका सुख हो रहे उन तो मिलकर देखियो, वह कोई हमारे रिश्तेदार ना हमारी ओट बोलेंगे, और जिसका सुख होगा वह ठोक कर कहेंगे कि पहले मैं माता भी धोख्या करती, कनाकत भी काटा करती, और सारे बार लेर भीतर लिया के दरे ढके करया करती, और दुख न्यो के न्यो थे। और इस बंदी छोड़ की शरण में वो हालत वो सुख हो गया केवल एक परमात्मा के नाम तक। इसलिए कहते हैं एक का साध्य सब सदै भाई, सब साध्य सब जा, और माली सोचे मूल को तो फल फुलेगा। एक धर्मदास नाम का बांधवगढ़ का रहने वाला बहुत ही धनवान सेठ आदमी था। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर है, उमरिया जिले में। अब हम होका उस बांधवगढ़ के अंदर है। इसी महीने की 29 तारीख को वहां पर पहुंच गए थे पिछले महीने। तो वहां का वो रहने वाला सेठ पर परमात्मा में श्रद्धा उसकी विशेष थी, जरूरत से ज्यादा। भगवान शिव, विष्णु और सभी माता गीता जी का पाठक, इतनी तगड़ी लगन थी कि उसने तन मन धन उसका ऊपर वार रखा था। बांधवगढ़ से चल के वो मथुरा में पहुंचा। मेरे ख्याल में मथुरा से बांधवगढ़ 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर पड़ती है, ज्यादा वैसे को। और उस समय जंगलों में क्या आना, और वहां देखे मध्य प्रदेश में नो एक बार नीचे खड़े और नो चढ़ गए, फिर नू निकल गए, फिर नू निकल गए, जंगला के माँ का। अब स्थिति तो अब है जबकि वहां पर सड़कें बन गई, पुल बन गए उन नालियों पे, और पहले तो उनका वहां का आना पड़ा करता था। कति उनको दुख पाता हुआ वो प्राणी परमात्मा की चाह में, भगवान कृष्ण की उमंग में और मथुरापुरी में आ गया था। यहां आके कबीर साहब उसको मिलते हैं। उनको समझाया भाई ये साधना धर्मदास ने करोड़ों जन्म कर ली, पर बिराया बिरान माटी या दुर्गति तुम्हारी मिटी नहीं। ये प्रसंग न्यारा सुनाएंगे आपको। तो जब उसकी ये बात समझ में आई कि महाराज जी फिर जन्म मरण मिटे किस विधि से, और क्यों हम तंग पाए इसे गंदे लोक में आके। कल शादी हुई लड़की की, परसों जमाई मर गया। एक दिन पहला तो खुशी का ठिकाना नहीं सोची थी माता पिता ने कि बच्ची पराई होगी, बोझ उतर गया। और की बेरा था परसों इससे 12 वजन बनेगा। इसे गंदे लोक में मारे के लिए सलूक रखा, किसी की आंख फूट गई, किसी की दोनों टांग कटी पड़ी,
और कोई कैंसर तो भुगत रहा, कोई कुत्ता बनकर और के खा रहा, कभी सूअर बनकर, वो क्या भोग रहा है। इतना गंदी हालत हमारी किसने करी दाता? क्या हमने कभी विष्णु जी की साधना नहीं करी जिन्होंने छुटकारा नहीं दिवाया? कबीर साहब कहने लगे, बेटा ये छुटकारा नहीं दिवा सकते, ये बेचारे स्वयं उस निरंजन के अधीन हैं, ये उनके सेवक हैं, ये कानून से बाहर नहीं जा सकते। जो तेरे भाग में वो भोगना पड़ेगा, इसने ये मिटा नहीं सकते। स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने, नारद जी द्वारा श्राप दिया गया था विष्णु जी को कि जिस प्रकार आज तूने मेरे साथ धोखा करके और बंदर का मुंह ला दिया, एक औरत जिससे मैं शादी करना चाहता था और उससे तूने स्वयं शादी कर ली, अब तू भी एक दिन इस औरत की खातिर दर दर भटकेगा, तेरे साथ नहीं रहेगी, इसका आनंद नहीं ले सकता। जैसे भाई पति पत्नी का भाई उम्र तक साथ होता है, ऐसा तेरे को नहीं रहेगा। उस श्राप का दंड विष्णु जी ने स्वयं भोगने के लिए राम अवतार बनकर दशरथ के घर जन्म लेना पड़ा और सीता और राम इकट्ठे नहीं रहे। जब स्वयं तीन लोक के परमात्मा ने इस दंड का भोग भोगना पड़ा, कर्म दंड से नहीं बचे, तो भाई यहाँ पर और कौन बचेगा धर्मदास? इसलिए तुम गधे भी बनोगे, कुत्ते भी बनोगे, सुअर भी बनोगे, भाई 84 भोगनी पड़ेगी। ये इस तीन लोक का उत्तम नियम है। इस प्रकार तो महाराज जी पूर्ण सुख कहां भाई सतलोक में होगा धर्मदास? वो सतलोक क्या है महाराज जी? हम क्यों आए यहाँ पे? बताया कि ज्योत निरंजन भगवान ने 1 लाख प्राणी रोज खाने हैं। कैसे खाता है? ये सूक्ष्म, ये शरीर यहाँ रह जाता है और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें ये प्राणी रहता है। सूक्ष्म कारण, कवल्य, महाकारण, ये कई आवरण हमारे उस आत्मा के ऊपर इसने ढक के अपनी सोच बूझते जीव बना दिया। अब जैसे ये कितना सुंदर शरीर किस चीज से बना दिया, ये सब नबेरा, ये पानी से बनाया ये शरीर और कितना सुंदर बना दिया जादूगर ने। इसी प्रकार उस ज्योत निरंजन में ये प्रबल जादूगरी है कि इस आत्मा की शक्ति को दबा के इसके ऊपर इतने खतरनाक आवरण 4-5 चढ़ा दिए और यो थोथा कति खोखा ये ऊपर दिखा दिया। अब हम इसको अपना भाई और बहन समझे हैं, ये माटी है और माटी तो बना के दिखा रखे, उसने अपनी शक्ति से चला रखे। ये नहीं, उस सूक्ष्म जीव को खाता है भून के। जीव मरता नहीं, उसमें वासना निचोड़ दे गर्म करके और फिर उस अड़ंगे न खावे। वही आदत हमारी यहाँ लोगों की है, बकरे मुर्गे को काटे, उसकी जान जाए, उसका स्वाद बने, अड़ंगे न खा के। ओए होए, वो मन यहाँ भी स्वाद ले। मन जो है ये निरंजन है। अब हम आपको बताते हैं गरीबदास जी महाराज की आरती है, उसमें लिखा है, उसमें बताया है कबीर साहब ने कि भाई पहले कुछ भी नहीं था, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शिव, ना निरंजन, और ना ही माता, और ना ये पृथ्वी, 9 लाख तारे, और ना ये लोक को कुछ नहीं था। यहाँ पर सब अंधेरा ही अंधेरा था और हम सब जीव सतलोक में रहते थे। वहां पर इस निरंजन ने हमारे को धोखा दिया, हमारे को वहां पर बलोया इसने कि मेरे साथ चलो, वहां पर तुम्हें ऐसे दूंगा, ठाठ करोगे, स्वर्ग बनाऊंगा, आकार मरा करेंगे, खूब मौज मारा करियो, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे? और फिर मारी गिला केस लोग किया इसने। अरे कोई गधा बनाया, कोई गधी बनाई, कोई कुत्ता बनाया, कोई कुतिया बनाई, किसी का बालक मार दिया, किसी का भाई खत्म कर दिया। तो कहते हैं धर्मदास, अदली आरती अदल पठाऊं, युगन युगन का लेखा ल्याऊं, जादिन नाथे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना।